नमस्कार दोस्तों, सफलता सीरीज में आप सभी का स्वागत है। तो हम लोग जो है आधुनिक काल के 2 चैप्टर भारतेंद्र युग और द्विवेदी युग कंप्लीट कर चुके हैं। आज न्यू टॉपिक, थर्ड टॉपिक है छायावाद, राष्ट्रीय सांस्कृतिक चेतना एवं हालावाद। आज इस टॉपिक पे बात करेंगे, यानी कि PYQs पर डिस्कस करेंगे और जहाँ से जो क्वेश्चन बन सकते हैं उस पर भी हम लोग बात करेंगे, क्योंकि PYQ सॉल्व करने का मकसद है कि कौन से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, तो उस पर भी डिस्कस किया जाएगा। तो चलिए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, छायावाद के 4 स्तंभों में निम्न में से कौन एक नहीं है। तो ये इजी क्वेश्चन है, सबको पता होगा कि अज्ञेय जो है नहीं है, निराला, प्रसाद पंत और महादेवी हैं। तो यहाँ पे ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अज्ञेय जो है तार सप्तक का प्रकाशन किए हैं। इनको जो है राहों का अन्वेषी कहा जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है कि राम की शक्ति पूजा के विषय में कौन सा कथन असत्य है। तो यहाँ पे असत्य कथन बताना है। ए है कि राम को शक्ति पूजा का सुझाव जामुन ने दिया था, ये सही है। राम को रावण पर विजय का वरदान देवी से प्राप्त हुआ, ये भी सही है। फिर है कि राम की शक्ति पूजा का कथानक रामचरित पर आधारित है। राम की शक्ति पूजा के राम मानो अधिक हैं, ईश्वर कम है। तो चलिए देखते हैं कौन सा ऑप्शन सही है और कौन सा गलत है। तो जो है ऑप्शन सी यहाँ गलत हो जाएगा, क्योंकि ये रामचरित मानस पे नहीं लिखा गया है ना, कृतवास रामायण पर लिखा गया है। तो ऑप्शन सी हो जाएगा। राम की शक्ति पूजा का प्रकाशन कब हुआ है। तो 1936 में हुआ है। इसका कथानक बांग्ला ग्रंथ है, कृतवास रामायण पर आधारित है, न कि रामचरित। ठीक है। राम की शक्ति पूजा निराला कृत एक महाकाव्य है। काव्य रूप कैसा है इसका, तो महाकाव्य है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है कि कामायनी की यह कथा केवल एक फैंटेसी है। कामायनी के संदर्भ में यह कथन किसका है। तो यह हो जाएगा गजानन माधव मुक्तिबोध का। तो चलिए देख लेते हैं कि कामायनी हिंदी भाषा का एक महाकाव्य है, जिसके रचयिता जयशंकर प्रसाद हैं। ठीक है। और जो है इसका प्रकाशन वर्ष 1935 है। इसमें कितने सर्ग हैं, 15 सर्ग हैं। जयशंकर प्रसाद के जो है इसका जो है कामायनी सर्ग 15 में प्रथम सर्ग कौन सा है, चिंता, और अंतिम जो है आनंद है। जयशंकर प्रसाद की काव्य कृतियाँ निम्न हैं, जो देख लेते हैं, इम्पोर्टेंट है सारी। तो उर्वशी है, 9 है। उर्वशी जो है दिनकर का भी है। वन मिलन 9 है। प्रेमराज 9 है। अयोध्या उद्धार 10 है। चित्राधार 18, झरना 18, आंसू 25, लहर 33, कामायनी 35। यहाँ जो है झरना, आंसू, लहर, कामायनी का जो है क्रोनोलॉजी पूछ लिया जाता है, तो इसका प्रकाशन वर्ष जरूरी है याद करना। तो चलिए देखते हैं अगला पॉइंट क्या है कि डॉक्टर नगेन ने कामायनी को मानव चेतना के विकास का महाकाव्य कहा है। मानव चेतना के विकास का महाकाव्य किसे कहा गया है। तो कामायनी को किसने कहा है, तो नगेंद्र ने कहा है। अगला पॉइंट है कि डॉक्टर शांतप्रिय द्विवेदी ने कामायनी को छायावाद का उपनिषद कहा है। कामायनी को क्या कहा है, छायावाद का उपनिषद किसने कहा है, तो शांतप्रिय द्विवेदी ने। अगला पॉइंट है कि रामस्वरूप चतुर्वेदी ने इसे एक एम्पोजिशन कहा है, कंपोजिशन कहा है। एक कंपोजिशन कामायनी को किसने कहा है, तो रामस्वरूप चतुर्वेदी ने। और जो है अगला पॉइंट है कि डॉक्टर नागेंद्र के अनुसार कामायनी समग्रता में समासोक्ति का विधान लक्षित करती है। इंपॉर्टेंट सारे कथन हैं। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है कि हृदय की अनुकृत बाह्य उदार एक लंबी काया उन्मुक्त मधुपवन क्रीड़ित जो शिशु साल सुशोभित हो, सौरभ संयुक्त
उन्मुक्त नाम से एक रचना है, किसकी है बताइएगा? श्रीराम शरण गुप्त की है। और जो है के संदर्भ में इसमें असंगत बताना है, तो यहाँ पे हो जाएगा मन का सौंदर्य वर्णन नहीं है इसमें, और सब कुछ है, जैसे कि हृदय की उदात्तता का वर्णन है, देह यष्टि का वर्णन है, मातृता का वर्णन है। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है, और उस मुख पर वह मुस्कान, रक्त किशलय पर ले विश्राम, अरुण की एक किरण आम्लान, अधिक अलसाई हो अभिराम। यहाँ पे कुछ अलंकार हैं, अनुप्रास के भेद हैं। ये जो है मुस्कान, विश्राम, अम्लान, अभिराम, ऐसे शब्द जो लास्ट में आते हैं वो अंत्य अनुप्रास हो जाते हैं। ठीक है, साहित्य के साथ साथ व्याकरण भी पढ़ते चलेंगे, इससे रिवीजन होता रहेगा हम लोगों का। तो यहाँ पर जो है इस पंक्ति के संदर्भ में अनुपयुक्त व्याख्या क्या है, तो यहाँ पे हो जाएगा अस्ताचलगामी सूर्य की एक किरण से तुलना, है ना। ऑप्शन सी हो जाएगा गलत। और जबकि मुस्कान का बिंब पर अंकन है, श्रद्धा का सौंदर्य वर्णन है, गीता, ये सब है। ऑप्शन सी नहीं है, तो यही सही हो जाएगा। जयशंकर प्रसाद की प्रथम पुस्तक कौन सी है? उर्वशी, है ना। और चित्राधार इनका जो है ब्रजभाषा में रचित कविता है। उर्वशी क्या है? एक चंपू काव्य है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। जैसे मैथिली शरण गुप्त का यशोधरा चंपू काव्य है ना, याद होगा आप लोगों को, वैसे ये भी है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है कि डॉक्टर रामविलास शर्मा ने राम की शक्ति पूजा में किन दो कविताओं का सार तत्व माना है? तो ये है तुलसीदास और सरोज स्मित, है ना। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये सारे PYQs बहुत इंपॉर्टेंट है, और जो जो पॉइंट हम बता रहे हैं वो भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, वहाँ से क्वेश्चन बनेंगे ही बनेंगे। तो चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। राम की शक्ति पूजा कविता मूलतः किस संकलन में है? तो जो है ये है अनामिका में, है ना। राम की शक्ति पूजा जो है 36 में लिखा गया है। कविता मूलतः जो है अनामिका 38 द्वितीय संस्करण में संकलित है। ध्यान रखिएगा कि अनामिका के द्वितीय संस्करण में है, जो 38 में आया था। प्रथम संस्करण में नहीं है, जो 23 में आया था। इनका 2 संस्करण हुआ था। इनका जो है अंतिम काव्य संग्रह जो है क्या है? शांति कांकली जो है 1969। निराला की प्रथम कविता क्या है? जूही की कली 1916 में। और अंतिम कविता पत्रोत्कंठित जीवन का विष बुझा हुआ। निरालाकृत अनामिका जो है 38 में संकलित महत्वपूर्ण कविताएं, क्योंकि पूछ लिया जाता है कि अनामिका में कौन कौन सी कविताएं संकलित हैं। तो चलिए देख लेते हैं। एक तो है सरोज स्मृत 35, सम्राट एडवर्ड के प्रति प्रेयसी, राम की शक्ति पूजा 36, रेखा तोड़ती पत्थर सच है 35, निराला के भक्ति भाव से पूर्ण गीत अणिमा में संकलित हैं। परिमल 30 में संकलित कविताएं निम्नवत हैं। अधिवास, जूही की कली 16, बादल राग, शांत सुंदरी, विधवा भिक्षुक, पंचवटी प्रसंग, निरालाकृत, तुलसीदास जो है 38। तुलसीदास जो है 38 में लिखा गया है। इसमें 101 छंदों में रचित एक खंड काव्य है। कैसा काव्य है? खंड काव्य। कितने छंद हैं? तो 101 छंद हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है कि राम की शक्ति पूजा में प्रयुक्त रवि हुआ अस्त पंक्ति
की असंगत व्याख्या है। तो यहाँ पे एक चीज़ बता दें, ग्रामर से काव्य शास्त्र से रिलेटेड है। रवि हुआ अस्त में कौन सा शब्द शक्ति है, तो यहाँ पे हो जाएगा व्यंजना शब्द शक्ति, है ना। इसके अनेक अर्थ हैं। तो चलिए देख लेते हैं जो है इसमें असंगत क्या है। तो असंगत ऑप्शन डी है, लक्ष्मण के मूर्छित होने का संकेत है, ऐसा कुछ नहीं है। जबकि सूर्य के अस्त होने का वर्णन है, राम के निर्बल होने का संकेत है, दग्धाक्षर का प्रयोग है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से क्या स्वच्छंदतावादी साहित्य की प्रमुख विशेषता नहीं है। तो यहाँ पे नहीं बताना है ना, रहीं पे फोकस करना है। तो यहाँ पे ऑप्शन ए ही हो जाएगा जो है रॉन्ग है। यहाँ पे बाह्य जगत को अधिक महत्व देता है, ऐसा नहीं है। स्वच्छंदतावाद जो है बाह्य जगत को अधिक महत्व नहीं देता है ना। यह सब प्रकार की रूढ़ियों से मुक्त है। स्वच्छंद नाम ही वैसा है तो रूढ़ियों से मुक्त होगा ही। इसमें कल्पना और असाधारणता का प्रचुर रहता है। अभिव्यंजना में ये सांकेतिक और व्यंजना प्रधान होता है ना। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं कि प्रकाशन वर्ष के अनुसार सही अवरोही क्रम में लगाना है, बढ़ते नहीं, यहाँ पे घटते क्रम में लगाना है ना। चलिए फिर देखते हैं। तो यहाँ पे पहले हो जाएगा सांदगी आया था 36 में, ऑप्शन डी हो जाएगा, है ना। ऑप्शन ए हो जाएगा ना कि डी। तो यहाँ पे पहले सांदगीत आएगा, उसके बाद निर्जा रश्मि निहार, अवरोही में आएगा उल्टे क्रम में, है ना, बढ़ते क्रम में नहीं, घटते क्रम में। तो सांदगीत 36 का है, देख इसका प्रकाशन वर्ष याद कर लीजिएगा। निर्जा 35 का है, रश्मि 32 का है, निहार 30 का है। अगला क्वेश्चन है कि जयशंकर प्रसाद रचित कामायनी में सर्गों की संख्या है। तो सर्गों की संख्या कामायनी में कितनी है, सबको पता होगा, 15 है ना। 15 कौन कौन से हैं ये याद करना बहुत ही इम्पोर्टेंट है, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं कोई भी एग्जाम हो। तो यहाँ पे पहला है चिंता, दूसरा सर्ग, श्रद्धा, 3 का जोड़ा बना के याद कर लिए। चिंता आशा श्रद्धा, काम वासना लज्जा, कर्म ईशा ईड़ा, स्वप्न संघर्ष निर्वेद, दर्शन रहस्य आनंद, ऐसे याद कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है कि पुरातनता का यह निर्मोक सहन करती न प्रकृति पल एक। यहाँ निर्मोक से अभिप्राय है, निर्मोक सांप के शरीर पे लिपटी केंचुली होती है, उसको निर्मोक कहते हैं ना। चलिए ये कहाँ से लिया गया है, तो श्रद्धा, उक्त पंक्ति जो है कामायनी के श्रद्धा सर्ग से इम्पोर्टेंट है। यहाँ पे पंक्ति का आशय निर्मोक का पूछ लिया गया। अब पूछा जा सकता है कि पंक्ति किसकी है, तो प्रसाद की है। कहाँ से ली गई है, तो कामायनी की किस सर्ग से ली गई है, तो श्रद्धा सर्ग से ली गई हैं। इतने क्वेश्चन इनमें बन सकते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है कि निम्नलिखित विकल्पों में से किसका संबंध रामधारी सिंह दिनकर से है। तो यहाँ पे बताना है रामधारी सिंह दिनकर से संबंध कौन कौन से विकल्पों का है ना। तो यहाँ पे हो जाएगा कामाध्यात्म की समस्या है ना। पौराणिक प्रसंग में भारत चीन युद्ध का युगीन संदर्भ भी इसमें दिखाई मिलता है। युद्ध दर्शन भी मिलता है, सुधारवाद इसमें नहीं मिलता है ना। चलिए देख लेते हैं किसमें ये विषय मिलते हैं। ये विषय इम्पोर्टेंट है। कामाध्यात्म की समस्या उर्वशी में मिलती है। पौराणिक प्रसंग में भारत चीन युद्ध का युगीन संदर्भ परशुराम की प्रतीक्षा में। युद्ध दर्शन जो है कुरुक्षेत्र हुंकार स्मृति में मिलती है। अगला क्वेश्चन है कि भारतीय संस्कृत के मूल उपादानों का ऐतिहासिक विकास प्रस्तुत करने वाला प्रसिद्ध ग्रंथ संस्कृत के 4 अध्याय किसने लिखा है।
तो ये हमारे रामधारी सिंह दिनकर का है, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। चलिए यहाँ देख लेते हैं जो है इनके अन्य ग्रंथ कौन कौन से हैं। तो काव्य की भूमिका, पंत प्रसाद और मैथिली शरण गुप्त, शुद्ध कविता की खोज, ये हैं। और रामविलास शर्मा भी बहुत ही इम्पोर्टेंट है, तो इनका जरूर से ज़रूर इनका भी पूछा जाता है। तो ये प्रेमचंद, भारतेंदु युग, निराला, प्रगत परंपरा, प्रगतिशील साहित्य की समस्याएं, हिंदी जाति का साहित्य, भारतीय सौंदर्य बोध और तुलसीदास, ये हैं। जयशंकर प्रसाद जो है ने लिखा है कि काव्य आत्मा की संकल्पनात्मक अनुभूति है ना। ये भी बहुत पूछा जाता है कथन। शांतिप्रिय द्विवेदी का है ग्रंथ कवि और काव्य साहित्य की जीवन यात्री संचारणी, इनका इम्पोर्टेंट है। युग और साहित्य, सामायिकी, धरातल, शाकल, वृत्त और विकास। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है कि रामधारी सिंह दिनकर के अनुसार कुरुक्षेत्र में किसका अवलंबन लेकर उन्होंने महत्वपूर्ण प्रश्न को कृति में उपस्थित किया है। तो वो है भीष्म और युधिष्ठिर, ऑप्शन डी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि आत्मा का संग्राम आत्मा से और देह का संग्राम देह से जीता जाता है। रामधारी सिंह दिनकर यह कथन किस कृति से है। तो यह कुरुक्षेत्र से है, इम्पोर्टेंट है। अगला क्वेश्चन है कि प्रस्तुत पंक्तियाँ किस कृति से ली गई हैं। तो जो है इस वैयक्तिक भोगवाक से फूटी विष की धारा तड़प रहा है, जिसमें पढ़कर मानो समाज यह सारा, ये जो है कुरुक्षेत्र का है ना। ऑप्शन डी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है सबको मुक्त चाहिए, सबको मुक्त प्रकाश चाहिए, सबको मुक्त समीरण, बाधा रहित विकास, मुक्त आशंकाओं से जीवन, ये पंक्तियाँ किस कृति से ली गई हैं। तो ये जो है कुरुक्षेत्र से ली गई हैं कि सबको मुक्त प्रकाश चाहिए। पहली लाइन याद कर लीजिए पूरा, क्योंकि कुछ पॉइंट देख लीजिए उसी से याद करिए, पूरा कहाँ याद हो पाता है। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन है कि कुरुक्षेत्र के प्रथम सर्ग प्रारंभ किस पंक्ति से हुई है। तो वो कौन रोता है वहाँ, है ना, इससे प्रारंभ होता है, रोने की आवाज़ आती है पहले। कुरुक्षेत्र का मुख्य प्रतिपाद्य क्या है। तो इसका मुख्य प्रतिपाद्य है जब तक संसार में सद्भावना, शांति, समता और न्याय की प्रतिष्ठा नहीं होती तब तक युद्ध अनिवार्य है। कुरुक्षेत्र लिखा कब गया है। तो 1946 में। अगला क्वेश्चन है कि रश्मिरथी के रचयिता कौन है। तो रश्मिरथी जो है दिनकर का है, 1974 में लिखा गया है, अनुदित है, सॉरी रश्मिरथी नहीं है, यहाँ रश्मिलोक क्यों लिखा गया है। रश्मिरथी होगा। दिनकर द्वारा रचित अन्य काव्य में संचयिता है सपनों का धुआं, रेणुका, हुंकार, रसवंती, शामधेनु, बापू, ये सब जो है दिनकर के हैं। अगला क्वेश्चन है कि दिनकर की किस कृति का कथानायक कर्ण है। तो जो है रश्मिरथी में कर्ण होते हैं ना। उर्वशी जो 61 में रामधारी सिंह दिनकर ने लिखा एक गीत नाट्य है, ये इम्पोर्टेंट है। इसका रूप क्या है। तो ये गीत नाट्य है जिसका कथानक पुरंदरोवा है। परशुराम की प्रतीक्षा 36, इसके कथानायक ऋषि परशुराम है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है रचना न तो दर्शन है और न किसी ज्ञानी के प्रौढ़ मस्तिष्क का चमत्कार, या तो अंततः एक साधारण मनुष्य का शंकाकुल हृदय ही है जो मस्तिष्क के स्तर पर चढ़कर बोल रहा है। रामधारी सिंह दिनकर द्वारा कहा गया यह कथन उनके किस काव्य से संबंध है। तो चलिए देखते हैं। यहाँ पे हो जाएगा कुरुक्षेत्र, है ना। कुरुक्षेत्र कब लिखा गया। कुरुक्षेत्र में सर्ग कितने हैं। तो कुरुक्षेत्र में जो है 7 सर्ग हैं, लिखा गया है 1946 में।
और काव्य रूप इसका है प्रबंध काव्य कुरुक्षेत्र का। इम्पोर्टेंट है ये सब इसलिए बता रहे हैं। रेणुका इनका 35 में। फिर हुंकार क्रोनोलॉजी इसकी भी पूछी जाती है, यानी कि क्रम। रसवंती, द्वंद्व गीत, कुरुक्षेत्र, शामधेनु, रश्मरथी, नील कुसुम, दिल्ली, उर्वशी, परशुराम की परीक्षा, आत्मा की आंखें, हारे को हरनाम, रूप और धुआं। ये सब ट्रिक से याद हो सकता है। तो देखिए किसी दिन हम इसका भी ट्रिक बना के देंगे शॉर्ट में, तो आप लोग शॉर्ट भी देखा करिएगा, क्योंकि जो है शॉर्ट में ट्रिक बताई जाती है। अगला क्वेश्चन है, कौन सी रचना रामधारी सिंह दिनकर की नहीं है? तो यहाँ हो जाएगा ऑप्शन ए अध्यात्म चिंतन दिनकर की नहीं है। रेणुका, दिल्ली, नीम के पत्ते अभी हम लोग ऊपर देख के आए हैं, ये सब है। अगला क्वेश्चन है कि रामधारी सिंह दिनकर की किस कृति को आधुनिक युग की गीता कहा जाता है? तो कुरुक्षेत्र को कहा जाता है। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। आज का ये लास्ट क्वेश्चन है, कल से जो है आगे डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन है कि दो राह समय के रथ का घग्घर नाद सुनो, सिंहासन खाली करो की जनता आती है। तो दिनकर का है ये, है ना? ऑप्शन बी सही हो जाएगा। तो आज का सेशन यहीं तक। अगर क्लास अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें, और अपनी सफलता को सुनिश्चित करने के लिए सफलता सीरीज से अवश्य जुड़ें। थैंक यू सो मच।